और सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सुनवाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पे सबसे पहले एक जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने बड़ी से बड़ी शहादत देकर, आजीवन संघर्ष करके हमारे देश को आजादी दिलाई। आज हम सलाम करते हैं हमारे उन सभी जांबाज सैनिकों की जिन्होंने आजादी के बाद 75 साल हमारे देश की सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों की रक्षा की। हम सलाम करते हैं उन तमाम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, उन तमाम साइंटिस्ट्स को, महिलाओं को, युवाओं को, उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने 75 साल में हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का विकास करने के लिए अपना योगदान दिया। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से हैं उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। हम सब जानते हैं किस तरह से अपने पिताजी के एक आदेश के ऊपर, अपने पिताजी के कहने पे अपना तमाम राजपाट त्याग करके वो वनवास चले गए। कल सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। अयोध्या के अंदर तमाम तैयारियां कर ली गई थी। सभी अयोध्यावासी हर्षोल्लास में झूम रहे थे। सभी अयोध्यावासी बहुत खुश थे कि कल सुबह भगवान राम अयोध्या के राजा बनेंगे। सब लोग तैयार थे। अचानक शाम के वक्त भगवान राम के पास संदेशा आता है कि दशरथ जी आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। भगवान राम दशरथ जी के कमरे में जाते हैं। वहां देखते हैं कि दशरथ जी बहुत दुखी मन से बैठे हैं। माता कैकेयी उनके पास है। कमरे में घुसने के बाद माता कैकेयी उनको बोलती है
कि महाराज ने मुझे 2 वर दिए हैं और मैंने उनसे वो दोनों वर मांगे हैं। पहला वर कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा, और दूसरा वर कि उनकी जगह भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। मैं सोच रहा था कि अगर आज का परिप्रेक्ष्य होता, आज का माहौल होता, पूरे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ थे, पूरे अयोध्यावासी भगवान राम को प्यार करते थे, अगर भगवान राम कहते मैं नहीं मानता, पूरी अयोध्या भगवान राम के साथ खड़ी होती। लेकिन भगवान राम तो भगवान थे, उन्हें किसी राजपाट से मोह नहीं था। उन्होंने माता कैकेयी को और महाराज दशरथ को कहा कि महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपके वचन का पालन होगा। उन्होंने 2 मिनट के अंदर निर्णय लिया कि वो राजपाट नहीं संभालेंगे और 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, बिना किसी गम के, बिना किसी दुख के, चेहरे पर मुस्कान के साथ भगवान ने उनसे विदा ली और खुशी खुशी 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। इससे हमें सीख मिलती है कि अपने मां बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें निर्मोह भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी तरह का त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक तरफ भगवान राम जब वनवास के लिए गए, उस वक्त भरत अपनी नानी के घर गए हुए थे, वो अयोध्या में नहीं थे। जब भरत लौट के आए और उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ को कह के भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, भरत से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। भरत जी पीछे पीछे उनके वनवास गए और वन में महाराज राम को ढूंढ के, भगवान राम को ढूंढ के उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये राजपाट है भगवान, ये राजपाट आपका है, ये मेरा नहीं है। आप वापस चलिए और वापस चल के राजपाट संभालिए। भगवान राम कहते हैं नहीं भरत, ये राजपाट तेरा है। भरत कहते हैं नहीं भगवान, ये राजपाट आपका है। मुझे लगता है पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुंदर दृश्य देखने में शायद कभी नहीं मिला होगा। 2 भाई लड़ रहे हैं, एक कह रहा है कि ये राजपाट तेरा है, दूसरा कह रहा है ये राजपाट तेरा है। आज के जमाने में 2 भाई जब लड़ते हैं, वो कहता है ये जमीन मेरी है, वो कहता है ये जमीन मेरी है। इस तरह से, इस तरह का सुंदर दृश्य पूरे मानव जाति के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और उसके बाद भरत भगवान राम की खड़ाऊं लेके वापस आ जाते हैं, सिंहासन पे उनकी खड़ाऊं रखते हैं कि भगवान राम के आदेश पे और उन्हीं के नाम से राजपाट चलेगा। आजकल के जमाने में क्या होता है, एक बाप है, बहुत बड़ा सेठ है, उसके 2 बेटे हैं, बाप की मौत हो जाती है, दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। उनकी जायदाद को लेके, जमीन जायदाद को लेके दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों बेटे अपने आप को भगवान राम का चेला मानते हैं, भगवान राम का शिष्य मानते हैं, और दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में, कोर्ट में, कचहरी में, आपस में लड़ रहे हैं दोनों भाई, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। दोनों ने राम नाम का दुपट्टा ओढ़ रखा है। आसमान में अगर भगवान राम बैठे होंगे तो टप टप आंसू बहा रहे होंगे, ये कैसे मेरे भक्त आ गए जो मेरा संदेश भी नहीं मानते। हमें भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में ढालना है, उनके संदेश को अपने जीवन में ढालना है। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करते थे। जब भगवान राम वनवास गए, चारों तरफ बात फैल गई कि भगवान राम वनवास आए हैं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करना चाहते थे।
वन में एक माता शबरी थी, शबरी माता थी। वो ऐसी जाति से आती थी जिसको समाज के अंदर जो छुआछूत से प्रताड़ित थी। माता शबरी छुआछूत से प्रताड़ित थी, वो ऐसी जाति से आती थी। उन दिनों में उसे छोटी जाति कहते थे, छोटी जाति से आती थी। भगवान राम की परम भक्त थी। भगवान राम बड़े बड़े राजाओं को दर्शन देने के लिए उनके महलों में नहीं गए। भगवान राम माता शबरी की गरीब झोपड़ी के अंदर उसको दर्शन देने के लिए गए। और जब भगवान राम माता शबरी को मिलने के लिए जाते हैं, वो इतनी भोली है, इतनी भोली है, वो चाहती है, वो बेर लेके आती है वन से, और वो चाहती है कि वो केवल मीठे बेर भगवान राम को खिलाए। तो वो एक एक बेर निकालती है, उसको पहले चखती है और झूठा बेर टोकरी में रख के महाराज के सामने रख देती है। जो खट्टे बेर हैं उनको फेंक देती है। झूठे बेर, मां शबरी के झूठे बेर भगवान उठा उठा के खा रहे हैं। लक्ष्मण भगवान राम को कहते हैं कि हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं, ये झूठे बेर हैं। भगवान राम कहते हैं कि इतना अच्छा आहार मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया। कोई मेरा भक्त अगर प्यार से मुझे जो भी खिलाएगा, जैसे भी खिलाएगा, वो मुझे मंजूर है। ऐसे थे भगवान राम, जो जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते थे। आज हमारा समाज जाति के आधार पे पूरा बटा हुआ है। दोस्तों, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं। उनके राजपाट में चारों ओर सुख शांति है, विकास ही विकास है। लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इतिहास के अंदर इसे राम राज्य की परिभाषा दी गई है, राम राज्य। जब राम राज्य की बात की जाती है तो कहा जाता है कि पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुख शांति वाला अच्छा शासन आज तक कभी नहीं हुआ। रामायण के अंदर इसका कई चौपाइयों और दोहों के अंदर विवरण है। मैं एक बस पढ़ के सुनाऊंगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात राम राज में दैहिक दैविक भौतिक दुख किसी को नहीं होते। आगे कहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, नीतियों के हिसाब से प्रेम से रहते हैं, प्रीति से रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आज दिल्ली के अंदर हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण के अंदर जो राम राज्य की परिभाषा दी गई है, जो अवधारणा दी गई है, उसे हमने 10 बिंदुओं के अंदर संजोया है। 10 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सिद्धांत, राम राज्य के अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरता। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जो गरीब लोग हैं हम उन्हें मुफ्त में राशन देते हैं। जो बेघर लोग हैं हम उनके लिए नाइट शेल्टर्स बनाते हैं ताकि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 100% अचीव कर लिया, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है, सबको समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। भगवान राम के समय में सब बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। राजा का बेटा भी गुरुकुल में जाता था, रंक का बेटा भी, भिखारी का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी, किसान का बेटा भी, व्यापारी का बेटा भी,
सब लोग गुरुकुल में जाते थे और एक समान सबको शिक्षा मिलती थी। आज हमारे देश के अंदर ऐसी प्रथा चल पड़ी है पिछले 75 साल के अंदर। अमीरों के बच्चे, जिसके पास थोड़ा भी पैसा है, वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। गरीबों के बच्चों को कोई भविष्य नहीं मिलता, अमीरों के बच्चे अमीर होते जाते हैं, उनके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। पिछले 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर हमने इस प्रथा को बदला दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा मिलने लगी है, समान शिक्षा मिलने लगी है। अब प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा के अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। एक ही डेस्क पे अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलने लगा है, उनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने लगे हैं। तो राम राज्य से प्रेरणा लेके अब दिल्ली के अंदर हमने सभी बच्चों को समान और अच्छी शिक्षा देना शुरू किया है। तीसरा सिद्धांत, अगर कोई बीमार हो जाए तो सबको समान और अच्छा इलाज मिलना चाहिए। पैसे के अभाव में किसी का इलाज रुकना नहीं चाहिए। पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। पहले जैसे पूरे देश के अंदर है, गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पे कुछ नहीं होता। अमीर लोग प्राइवेट बड़े बड़े 5 स्टार अस्पतालों में जाते हैं। गरीबों के पास पैसा नहीं है। आज इलाज इतना मुफ्त हो गया कि प्राइवेट में चले जाओ, सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया, मोहल्ला क्लिनिक खोले, पॉली क्लिनिक खोले, अब महिलाओं के मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, सारी दवाइयां फ्री की, सारा इलाज मुफ्त किया। आज दिल्ली के अंदर सभी लोगों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, समान और अच्छा इलाज मिलना चालू हुआ है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं जब ये सारी बातें बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बिल्कुल आइडियल सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन उस दिशा के अंदर काफी बड़े काम हुए हैं। चौथा सिद्धांत, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। और अगर कोई गरीब है तो उसको भी बिजली मिलनी चाहिए। उसके पास अगर पैसे नहीं है बिजली देने के, आज बिजली कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है। बिजली भी आज नेसेसिटी है। बिना बिजली के गरीब आदमी का भी इलाज नहीं चलता। हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज ही अखबार में रिपोर्ट आई है, केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया है, देश के सारे राज्यों का सर्वे कराया है, और उस सर्वे के अंदर आया है कि दिल्ली टॉप के ऊपर नंबर 1 है। दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियां टॉप के ऊपर नंबर 1 है। 24 घंटे दिल्ली के अंदर अब बिजली आती है। पहले जो 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब दिल्ली के अंदर पावर कट नहीं लगते, अब 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। लोगों के पास बिजली के बिल तो आते हैं, 0 बिजली के बिल आते हैं। लगभग 70-73% लोगों को, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फ्री बिजली मिलती है। 5वां सिद्धांत, सबको पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली के अंदर पानी इतना महंगा था, इतना महंगा था, इतना महंगा था, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए के पानी के बिल आते थे। कई कई इलाकों के अंदर पानी नहीं था। आज दिल्ली के अंदर कई इलाकों में हमने पानी पहुंचाया है। अभी भी कुछ इलाके बाकी हैं, वहां भी कोशिश जारी है। लेकिन अब दिल्ली के अंदर मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को फ्री में पानी मिलना चालू हुआ है। पानी पिलाने का तो धर्म कहा गया है हमारे ग्रंथों में। पानी पिलाने का तो धर्म होता है, पानी पिलाने का तो पुण्य होता है।
पानी से मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। हमारी सरकार में गरीबों को और मध्यम परिवार के लोगों को फ्री में पानी मिलने लगा है। छठा सिद्धांत, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता जहां जिस परिवार के अंदर बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। ऐसा समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस समाज के अंदर बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। एक तरफ हमारी सरकार बनने के बाद पहले 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी, बुढ़ापा पेंशन, हमने उसे बढ़ा के 2.5 गुना कर दिया। अब 2500 रुपए महीना हर बुजुर्ग को पेंशन मिलती है। और दूसरी तरफ बुजुर्गों को हम लोगों ने तीर्थ यात्रा करानी चालू की है। आज तक 75 साल में कभी किसी सरकार ने अपने बुजुर्गों के लिए इतना नहीं सोचा होगा। हम अपने बुजुर्गों को रामेश्वरम लेके जाते हैं, शिरडी महाराज बाबा के यहां लेके जाते हैं, पुरी जी लेके जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश लेके जाते हैं, द्वारकाधीश लेके जाते हैं, अयोध्या जी लेके जाते हैं। ऐसे 12 स्थान हैं जहां पे हम उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके जाते हैं। रामायण में श्रवण का जिक्र है, जो अपने अंधे बूढ़े मां बाप को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके गए थे। हम सब ने, यहां बैठे जितने बच्चे हैं, सबने श्रवण की कहानी सुनी होगी। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, उनका आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। उनको बस अपने झोले में, अपने बैग में, अपने अटैची में कपड़े लेके चलते हैं घर से, और उन्हें कुछ नहीं लेके जाना होता। एसी ट्रेन में लेके जाते हैं, अच्छे होटल में ठहराते हैं, बसों का इंतजाम होता है। सारी तीर्थ यात्रा, अभी तक 83,000 बुजुर्गों को दिल्ली के अंदर तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। और अब चूंकि अयोध्या जी में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, बहुत लोगों की इच्छा आ रही है कि हमें अयोध्या जी में श्री राम लल्ला जी के दर्शन करने जाना है। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ट्रेन जो जाती हैं उनको हम अयोध्या जी लेके जाएं। 7वां सिद्धांत है, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। दिल्ली में कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है, दिल्ली में पुलिस हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम उसके अंदर अपनी कोशिश करते हैं कि जो कुछ हम कर सकते हैं हम करें। पूरे दिल्ली के अंदर आज सीसीटीवी कैमरों का इतना बड़ा नेटवर्क बन गया है, इतना बड़ा नेटवर्क बन गया है। सीसीटीवी कैमरे से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जो अपराधी है उन्हें डर रहता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। और सीसीटीवी के माध्यम से दिल्ली पुलिस आज बड़े बड़े अपराधों को सॉल्व करने में सक्षम हो रही है। आपको जान के खुशी होगी कि आज केवल मात्र 7-8 साल के अंदर हमने दिल्ली के अंदर इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बना दिया, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे आज दिल्ली के अंदर हैं। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, टोक्यो, लंदन, पेरिस, कनाडा, कोई दुनिया का शहर ले लीजिए, हर शहर से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर है। सबसे ज्यादा डेंसिटी सीसीटीवी कैमरे की आज दिल्ली के अंदर है। उसी तरह से हमने कोशिश की है कि रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होनी चाहिए। जो डार्क एरियाज हैं वहां पे स्ट्रीट लाइट्स लगवाने का प्रयास किया गया है। अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं डार्क एरियाज, वहां भी लगवा रहे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर डार्क एरियाज को चिन्हित करके सब जगह स्ट्रीट लाइट्स लगाने का प्रयास किया गया है। 8वां सिद्धांत, सबसे जरूरी सिद्धांत, रोजगार। आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल गई है, बच्चे डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, और बिना रोजगार के घर का खर्चा नहीं चलता। घर कैसे चलेगा? बेरोजगारी आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बन गई है। उसको दूर करने के हमने कई प्रयास किए। एक तरफ दिल्ली सरकार कई तरीके से कई लोगों को रोजगार दे रही है, सरकारी कई नौकरियां निकल रही हैं,
हमने ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोले, उनमें लोगों को रोजगार मिला। हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किया, उसमें लोगों को रोजगार मिला। हमने ढेरों नए स्कूल खोले, उसमें युवाओं को रोजगार मिला। ढेरों रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जहां पे कंपनियों को बुलाया गया, युवाओं को बुलाया गया, वहां पे युवाओं को रोजगार मिला। जॉब पोर्टल बनाया गया, उस जॉब पोर्टल पे लगभग 10 से 12 लाख नौकरियां निकली, वहां पे बच्चों को रोजगार मिला। एक आकलन के मुताबिक पिछले 9 साल में लगभग 12 लाख युवाओं को दिल्ली के अंदर हमारे प्रयासों से रोजगार दिया जा चुका है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर कुछ तो करना पड़ेगा। आज हम बीए, बीकॉम, बीएलई, बीएलएलबी, बीएससी करके निकलते हैं हमारे बच्चे, उनको नौकरियां नहीं मिलती, नौकरियों के लिए घूमते रहते हैं, डिग्री हाथ में लेके नौकरियों के लिए घूमते रहते हैं। यह शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी क्लर्क पैदा करने के लिए। हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली के स्कूलों में एक प्रयास किया बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम का, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस का। हमने 11वीं और 12वीं के बच्चों को बिजनेस करना सिखाया, उनको प्रोजेक्ट दिए, और आज आपको जान के ताज्जुब होगा कि लगभग 2.5 लाख बच्चों की 50,000 टीम्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अलग अलग अपने अपने आइडियाज के ऊपर काम कर रही है। छोटे छोटे बिजनेस शुरू करे उन्होंने। 50,000 टीम्स ने, 2.5 लाख बच्चों की 50,000 टीम्स ने छोटे छोटे आइडियाज उन्होंने शुरू किए। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज अगर आप हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों से पूछो, हर बच्चा आपको यही कहेगा कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी देने वाला बनूंगा, नौकरी लेने वाला, नौकरी मांगने वाला नहीं बनूंगा। हर बच्चा इस भावना से भरा हुआ है। अब हमें ये बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम कॉलेजों के अंदर शुरू करेंगे इस साल से। इस साल बजट के अंदर उसका प्रावधान किया जाएगा, और कॉलेज से पास आउट होने वाले बच्चों को यह प्रोजेक्ट शुरू करने की प्रेरणा दी जाएगी कि पास आउट होने के 1 साल पहले से आप कॉलेज में रहते रहते अपने छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज के ऊपर काम करना चालू करो। एक टीम अगर एक बिजनेस आइडिया पे काम करती है तो कम से कम 8 से 10 और बच्चों को नौकरी देती है। अगर हमने ये भावना बच्चों में भर दी कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे धंधा करना है, निकलने के बाद मुझे नौकरी मांगनी नहीं है, मुझे नौकरी देने वाला बनना है, मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर रोजगार की समस्या दूर हो सकती। एक और बात है, अक्सर हम सुनते हैं भारत को हमें $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, भारत को हमें $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, भारत को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बहुत अच्छी बात है, हमें भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहिए। लेकिन अगर उस 5 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन एक ही आदमी के पास होंगे और 1 ट्रिलियन 140 करोड़ लोगों के पास होगा, तो सारा देश तो गरीब रह जाएगा, एक ही आदमी अमीर बनेगा। उससे तो लोगों को, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उससे तो देश की तरक्की नहीं होगी। तो हमें ऐसा करना है कि हमें देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनाना ही है, लेकिन हमें ऐसा विकास करना है कि वो $5 ट्रिलियन 140 करोड़ लोगों के पास पहुंचे। वो एक आदमी या 2 आदमियों के पास नहीं रहने चाहिए। 75 साल के अंदर हमने अपने देश के अंदर ऐसा विकास मॉडल किया, ऐसा विकास का मॉडल लागू किया है कि कुछ चंद लोग, हमारे देश का सारा विकास से कुछ चंद लोगों का फायदा हो रहा है, बाकी सारा देश गरीब रह जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी बताई जाती है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब होता है कुछ लोगों को अमीर बना दो, फिर वो अमीर लोग फैक्ट्री खोलेंगे, उसमें बाकी सब लोग मजदूरी करेंगे, तो उससे धीरे धीरे ट्रिकल बूंद 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 करते करते अमीरों से गरीबों तक पैसा पहुंचना चालू होगा। कभी नहीं पहुंचता, 75 साल में तो नहीं पहुंचा, अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होता गया। ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं हो रही, ट्रिकल अप थ्योरी हो रही है। गरीबों का पैसा अमीरों के पास पहुंच रहा है, अमीरों का पैसा गरीबों के पास नहीं पहुंचता। हमें ऐसा विकास का मॉडल चाहिए
कि सीधे पैसा गरीब के हाथ में जाए। जब पैसा सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के हाथों में जाएगा तब देश तरक्की करेगा। अगर एक गरीब के पास पैसा आएगा, वो क्या करेगा? खाने पीने की चीजें खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, लत्ते खरीदेगा, अपने घर का सामान खरीदेगा। इससे अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड पैदा होगी, कपड़ों की फैक्ट्रियां बनेगी, खाने की फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को नौकरी मिलेगी। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, हमने सरकार बनने के बाद एक काम किया, हमने दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज, न्यूनतम भत्ता उस वक्त 9,000 रुपए होते थे, हमने उसे तुरंत बढ़ा के 14,000 कर दिया। अब 18,000 हो गया। 14,000 कर दिया, 50% बढ़ा दिया। कई लोगों ने मुझे गालियां दी उस टाइम। कई लोगों ने कहा कि केजरीवाल जो कर रहा है इससे व्यवसाय बंद हो जाएंगे, व्यापार बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, उनको घाटा हो जाए। कुछ नहीं हुआ, किसी का व्यापार बंद नहीं हुआ, किसी की फैक्ट्री बंद नहीं हुई। लेकिन जनता के हाथ में, गरीबों के हाथ में, मजदूर के हाथ में पैसा आने लगा। और जब मजदूर के हाथ में पैसा आने लगा तो वो मजदूर पैसे खर्च करता है। जब मजदूर पैसे खर्च करता है, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी पैसे खर्च करता है, उससे डिमांड पैदा होती है। और जब डिमांड पैदा होती है तो अर्थव्यवस्था में तरक्की होती है। राम राज्य की अवधारणा का हमारा 9वां सिद्धांत, महंगाई। महंगाई कम करनी पड़ेगी। आज महंगाई ने लोगों का घर बर्बाद कर दिया। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, आमदनी नहीं बढ़ रही, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। आज मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं कि जो जो कदम हमने उठाए हैं, मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, जो अभी आया है थोड़े दिन पहले, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। सबसे कम महंगाई दिल्ली में महंगाई दर है 2.95%, 3% है महंगाई दर दिल्ली में। यूपी में 5.5%, महाराष्ट्र में 6%, हरियाणा में 7%, गुजरात में 7% और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 6% और दिल्ली में 3%। पूरे देश में जितनी महंगाई है उससे आधी महंगाई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में हमने आपकी बिजली मुफ्त की हुई है, आपका पानी मुफ्त किया हुआ है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं, दवाइयों का खर्चा सारा मुफ्त है, महिलाओं के लिए बस में सफर मुफ्त है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मुफ्त है। इतनी सारी चीजें जो दिल्ली सरकार ने सहूलियत दी हुई है, उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर महंगाई दर सबसे कम है। अगर लोग महंगाई से लोगों की कमर टूट जाएगी तो उसको तो हम राम राज्य नहीं कह सकते ना। राम राज्य तो तब होगा जब लोग खुशी से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, खुशहाल होंगे। महंगाई में लोग खुशहाल नहीं हो सकते, तो हमें महंगाई को कम करना है। और 10वां और आखिरी सिद्धांत, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, चाहे इस धर्म का हो, चाहे उस धर्म का हो, चाहे इस जाति का हो, चाहे उस जाति का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब बराबर है। हमें ऐसी शासन व्यवस्था कायम करनी है जिसमें सबको बराबरी से उसमें हिस्सा मिल सके, बराबरी के अवसर मिल सकें और सब लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। जैसा मैंने बताया, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अयोध्या जी में दर्शन कराने के लिए लेके जाने की। एक तरफ जहां हमें भगवान श्री राम की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ अपने अपने तरीके से, अपने अपने जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जनता की सेवा कर सकते हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, आप अपना काम अच्छे से कीजिए, आप जो भी काम, जहां भी काम, जो भी काम कर रहे हैं, अपना अपना काम समाज के लिए अच्छे से कीजिए। हमें मेहनत से, ईमानदारी से, देशभक्ति से काम करना है, समाज के लिए काम करना है
और साथ साथ भगवान राम की भक्ति करनी है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारत माता की बहुत बहुत आभार।